हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो लास्ट लेक्चर हमने देखा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और मजा भी आया होगा। बहुत पूरे कॉन्सेप्ट हमने डिटेल में क्लियर किए विद एग्जांपल्स। सर अब क्या डिस्कस करें, इस फोर्थ लेक्चर में क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? इसमें हम डिस्कस करेंगे कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हमने क्या किया ना, लास्ट लेक्चर में आपको ध्यान होगा कि बार बार पार्टस कैपिटल अकाउंट वर्ड यूज किया एंड पार्टस करंट अकाउंट यूज किया है। तो कब क्या वर्ड यूज करना है वो अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड इसके अलावा इस कैपिटल के ऊपर कितना इंटरेस्ट रहेगा, मतलब उसका कैलकुलेशन एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, दो टॉपिक हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये वीडियो अभी देखो, वैसे भी लास्ट लेक्चर से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया मैं, जो कि एग्जाम में आते भी हैं। अराउंड इस चैप्टर का वेटेज बोलो तो 8 to 12 मार्क्स तक भी जा सकता है। तो आपको एक भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, कुछ भी आप ऑप्शन में नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये वीडियो पूरा कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस करनी है एंड जितनी हो सके ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसका हेल्प होगा आपको नेक्स्ट चैप्टर में, बाकी चैप्टर्स में आपका बहुत हेल्प होगा इसका। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा फोर्थ लेक्चर ऑन कैपिटल अकाउंट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फोर्थ लेक्चर आज का। देखिए, आपने देखा होगा अभी तक कि हमने बार बार वर्ड यूज किया था कैपिटल करंट अकाउंट। कब? कैपिटल अकाउंट में दो मेथड्स है, एक है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, एक रहेगा फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ये दो मेथड्स है, आपको दोनों को अच्छे से समझना है। फिक्स मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट फिक्स रहेगा, मोस्ट ऑफ द केस फिक्स रहेगा, एंड फ्लक्चुएटिंग में बार बार चेंज होता रहेगा। तो इसमें ना, जब फिक्स मेथड अगर प्रॉब्लम में स्पेसिफिकली बोला गया कि फिक्स मेथड फॉलो हो रहा है, तो उसमें दो अकाउंट बनेंगे। एक बनेगा आपका कैपिटल अकाउंट, ठीक है, एक बनेगा आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। एंड जब फ्लक्चुएटिंग की बात आएगी, वहां पे सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना है, जिसको हम बोलेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नो करंट अकाउंट। यार करंट अकाउंट की यही यहाँ पे जरूरत नहीं है। कैपिटल करंट अकाउंट में सर इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, ठीक है। पहले हम फिक्स कैपिटल को पूरा डिस्कस करते हैं, देन फ्लक्चुएटिंग की तरफ जाएंगे। फिक्स कैपिटल में जो कैपिटल अकाउंट है, उसमें आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हमेशा ओपनिंग कैपिटल जो भी रहेगा वो आएगा, प्लस एडिशनल कैपिटल अगर से ड्यूरिंग द ईयर लेके आया, ठीक है, एडिशनल कैपिटल आया। एंड विड्रॉवल, अब विड्रॉवल कौन सा सर, देखो विड्रॉवल के दो टाइप है। एक होता है विड्रॉवल ऑफ प्रॉफिट, जो 31 मार्च को ड्यू है उसको हम विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको ड्रॉइंग बोलते हैं, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट बोला जाता है, ठीक है। तो वो अलग केस होता है। ये विड्रॉवल अगेंस्ट कैपिटल, मतलब बेसिकली मैं बोलना चाहूं यहाँ पे, आप प्रॉफिट विड्रॉ नहीं कर रहे हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो, विड्रॉल अगेंस्ट कैपिटल, मतलब जो ओपनिंग कैपिटल था या जो एडिशनल कैपिटल है उसको ही विड्रॉ करें, प्रॉफिट विड्रॉ की बात नहीं हो रही यहाँ पे। एंड लास्टली क्लोजिंग कैपिटल कितना है, ये चारों ही चीजें आती है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं आएगा। तो मतलब सर जितना ओपनिंग था प्लस एडिशनल था उतना ही विड्रॉ कर पाएंगे, यस उतना ही विड्रॉ कर पाएंगे, नहीं तो जीरो हो जाएगा, राइट। नेगेटिव यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंस पॉसिबल नहीं है। इसमें फिर क्या आएगा, इसके अलावा जो बचता है सब यहाँ पे आएगा। मतलब सर अगर से ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब यहाँ पे क्या आया, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, अगर प्रॉफिट अगर से विड्रॉ कर रहे हो तो ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। सेकेंड आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की बुकिंग यहाँ पे होगी, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, देन इंटरेस्ट ऑन सैलरी एंड कमीशन, मतलब रेम्यूनरेशन आ जाएगा, वो भी यहाँ पर ही डिस्कस होगा। एंड देन जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो भी यहाँ पर ही आएगा, सब करंट अकाउंट में आते हैं। मतलब यहाँ पे फिक्स है कि चार चीजें, इसके अलावा पूरा करंट अकाउंट में जाएगा, ये हमारा फिक्स कैपिटल में आएगा। प्रॉब्लम में अगर दो अकाउंट ऑलरेडी है, कैपिटल एंड करंट अकाउंट दिया हुआ है, तो दैट मींस ऑलवेज अज्यूम कि फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है, उस हिसाब से एंट्रीज आपको करना है। तो मतलब फिक्स कैपिटल फॉलो करते टाइम आपका एडिशनल कैपिटल आ रहा है, तो कैश आया, कैश और बैंक व्हाट कम्स इन,
राइट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री होगी। इन केस विड्रॉल हो रहा है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, राइट, ये एंट्री होती है। मैं आपको और डिस्कस करूंगा डिटेल में, ये सब यहाँ पे आएगा। देन करंट अकाउंट। सर फिर इसमें क्या है, इसमें ये सभी एंट्री सब आ जाएंगे, मतलब सर ओपनिंग कैपिटल भी आ जाएगा, ठीक है, यहां पर भी था ओपनिंग करंट अकाउंट भी आता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग भी करंट अकाउंट आता है, ठीक है, इनका भी तो बैलेंस रहेगा। तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा, राइट, उसके बाद आपके पास एडिशनल कैपिटल आ जाएगा, विड्रॉवल आएगा, विड्रॉवल अब दोनों आएंगे यहां पर, अगेंस्ट कैपिटल भी आता है एंड अगेंस्ट प्रॉफिट भी आ जाएगा, दोनों यहां पर आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा सर आईओडी, यस आईओडी भी आएगा, देन आईओसी, आईओसी भी आ जाएगा, देन रिम्यूनरेशन, रिम्यूनरेशन भी आ जाएगी। मतलब क्या हो रहा है, इन दोनों में जो स्प्लिट किया था पूरा यहाँ पर यार, प्रॉफिट एंड लॉस, यस प्रॉफिट एंड लॉस, एंड इसके अलावा ड्राइंग्स भी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एंड उसका जो ड्राइंग की एंट्री होगी यहाँ पर ही आएगी। तो बेसिकली ये दोनों मिला के सब इसके अंदर आ जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट है, फिक्स एंड करंट अकाउंट, सॉरी कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बना रहा है, कौन सा, कैपिटल अकाउंट। सर अगर से प्रॉब्लम में कुछ बोला ही नहीं तो ऑलवेज अज्यूम फ्लक्चुएटिंग अकाउंट मेथड फॉलो हो रहा है एंड कैपिटल अकाउंट एक ही बनेगा, नो करंट अकाउंट, ठीक है। आपको ये क्लियर हो गया कब फिक्स कब कैपिटल, उसकी थोड़ा ट्रीटमेंट देख लेते हैं। देखो एक बार पूरा समझा देता हूँ क्या हुआ। All transaction related to partners, partners की जितनी भी transactions हैं of the firm recorded in the books of the firm through capital account के थ्रू ही एंट्री होती है, राइट, जो भी होती है। This includes amount money brought in as capital होगा, या withdrawal of capital होगा, share of profit होगा, interest on capital होगा, interest on drawing, मतलब partners के जितने भी transaction हो रहे हैं partners capital या current account के थ्रू ही होंगे। तो मैंने बताया पार्टनर्स कैपिटल के दो मेथड फॉलो कर रहे हैं, फिक्स कैपिटल मेथड या फ्लक्चुएटिंग अकाउंट कैपिटल अकाउंट मेथड। अब फिक्स रहा तो दो अकाउंट बनेंगे, कैपिटल एंड करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग रहा तो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनेगा और कुछ नहीं बनेगा, ओके। थोड़ा और इसमें डिटेल जाएंगे अभी। देखो फिक्स कैपिटल मेथड में सिर्फ और सिर्फ मैं कैपिटल अकाउंट डिस्कस कर रहा हूं। तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे, सर ओपनिंग कैपिटल क्रेडिट साइड आएगा डेबिट साइड आएगा, ऑफ कोर्स क्रेडिट साइड, क्योंकि कैपिटल ऑलवेज है क्रेडिट बैलेंस। नॉर्मली क्या होता है, जनरली कैपिटल बैलेंस होता है, तो ये बाय बैलेंस ब्रॉट ऑन आएगा, ठीक है। इन केस एडिशनल कैपिटल आया तो सोचो ना, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट होगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि वो गिवर होगा उसको क्रेडिट करेंगे, एंड कैश और बैंक को डेबिट करेंगे। असेट बड़ा डेबिट, कैपिटल बड़ा क्रेडिट, या असेट जो है कैश व्हाट कम्स इन बैंक गिवर, बैंक रिसीवर डेबिट हो गए, कैपिटल गिवर पार्टनर्स गिवर तो उसको क्रेडिट किया, तो पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट किया, तो मतलब क्या आएगा, बाय बैंक अकाउंट, ये हो गया एडिशनल कैपिटल अकाउंट। बट जब ड्राइंग की बात आ गई, ड्राइंग दो टाइप की बताया मैंने, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर से अगेंस्ट कैपिटल है मतलब ये दोनों में से विड्रॉ किया, प्रॉफिट विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ड्राइंग वर्ड यूज ही मत करना, ड्राइंग वर्ड तभी आएगा जब अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। तो एक ही एंट्री हो रही है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक एंड बचा हुआ बैलेंस क्रेडिट अकाउंट। सर फिर यहाँ पे तो डेबिट बैलेंस देखिए नहीं आएगा, जितना कैपिटल है उतना ही विड्रॉ कर पाओगे। तो इस केस में पार्टनर्स कैपिटल में हमेशा ही ध्यान में रखना, हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता है, या तो फिर जीरो हो जाएगा या तो मैक्स क्रेडिट बैलेंस ही रहेगा, डेबिट कभी नहीं आएगा, नेगेटिव कैपिटल कभी नहीं जाएगा। अब इनके अलावा जो जाती है एंट्री करंट अकाउंट में, अब इसको डिटेल डिस्कस करते हैं। देखो पार्टनर्स करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। देखो क्लोजिंग चारों तरफ आ रहा है, ये ओपनिंग, ये क्रेडिट बैलेंस, ये डेबिट बैलेंस, ये क्लोजिंग, ये डेबिट बैलेंस, ये क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। ये डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस हो सकते हैं इसमें। अब एक एक करके डिस्कशन करेंगे। अब पार्टनर्स को अगर से सैलरी दे दे तो याद है एंट्री, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर करंट अकाउंट, देन पीएनएल प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। तो पार्टनर करंट को क्या किया हमने, बाय सैलरी। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट। ड्राइंग्स, अब आते हैं ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट की तरफ। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट अगेंस्ट कैपिटल क्या बोला मैंने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक फिक्स कैपिटल में, बट ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है तो दो एंट्री है। फर्स्ट एंट्री होती है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, डेबिट रिसीवर पर्सनल अकाउंट ही है,
टू बैंक, अगर से बैंक से किया होगा, कैश से तो कैश से, पर ये फिर किसको जाएगा सर, पार्टनर्स करंट या कैपिटल, तो इस केस में फिक्स कैपिटल मेथड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स। तो ये 2 एंट्री होती है इसमें, तो कहां पे आया, टू ड्राइंग्स, पार्टनर्स करंट के डेबिट साइड में आ गया टू ड्राइंग्स, और क्या लिखा है, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, ये क्लियर करना है आपको। एंड देन ऑफ कोर्स क्या बुक किया था, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम बुक किया, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू P&L प्रोविजन, तो यहाँ पे कहां पे आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये सब होने के बाद प्रॉफिट आया, तो याद आया प्रॉफिट पे क्या रहा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, यहाँ पे मैं अगर से बताऊं इस साइड प्रॉफिट आ रहा था, तो क्या रहा था, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, अभी करंट अकाउंट है, तो करंट अकाउंट में बाय प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन शेयर ऑफ प्रॉफिट, लॉस आया तो उल्टा, पार्टनर्स करंट अकाउंट को डेबिट करके कम करेंगे एंड शेयर ऑफ लॉस टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन कर देंगे, एंड बचा हुआ बैलेंस क्रेडिटर। ये था हमारा फिक्स कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट। अब आते हैं फ्लक्चुएटिंग का, फ्लक्चुएटिंग देख लो सेम डिप्टो ये सब चीजें, बट अब मिक्स हो गया सब, डेबिट क्रेडिट दोनों होंगे, राइट, डेबिट क्रेडिट दोनों बैलेंस आ रहा है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट क्रेडिट हो सकता है, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट और क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, बाय बैंक जो कि उसमें कैपिटल अकाउंट में जा रहा था, अब इसमें भी कैपिटल, क्योंकि यहाँ पे एक अकाउंट बन रहा है, सब चीजें ही आएंगी, बाय बैंक एडिशनल कैपिटल, बाय सैलरी, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट। उसके बाद टू बैंक विड्रॉल अगेंस्ट कैपिटल, टू ड्राइंग विड्रॉल अगेंस्ट प्रॉफिट, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, इसके बाद भी ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट, एंड देन बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट रहा तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन लॉस रहा तो, ये पूरा कैपिटल अकाउंट का स्ट्रक्चर है। तो हमने अभी तक पूरा डिटेल, देखो जर्नल एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर से जर्नल एंट्री आपको हो रही है तो उसका एक इंपैक्ट आप देखोगे तो P&L एप्रोप्रिएशन में जा रहा है, सेकेंड इंपैक्ट हमारे करंट या कैपिटल अकाउंट में जा रहा है, तो आपको वो जर्नल एंट्री प्रॉपर आई तो आपको ये भी आएगा। बच्चे का क्या करते, कभी ड्राइंग्स यहाँ लिखते, कभी टू बैंक यहाँ लिख देते, कभी सैलरी यहाँ इस साइड डेबिट से में कर देते, जो कि टोटली गलत है। जर्नल एंट्री को स्ट्रॉन्ग करो, वो स्ट्रॉन्ग तो आपके लेजर अकाउंट भी स्ट्रॉन्ग हो गए, ठीक है। तो देखो अभी इसको, ये आपको समझ में आ गया होगा कि पार्टनर्स कैपिटल में कब कैपिटल अकाउंट यूज करना है, कब करंट अकाउंट यूज करना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसको हम बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो अभी मैंने क्या बताया था कि पार्टनर क्या करता है, स्टार्ट में जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, राइट, पार्टनर, इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी। पार्टनर ने फर्म में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, तो ये जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा, अगर से यही पैसा कहीं और लगा रहता तो ऑफ कोर्स कहीं एफडी वगैरह किया रहता था तो इंटरेस्ट मिला रहता, तो यहाँ पे भी फर्म क्या करेगी, इंटरेस्ट देगी, बट कब, 2 कंडीशन फिर से। फर्स्ट वन कि एग्रीमेंट में मेंशन होना चाहिए, वहां पे एग्रीड होना चाहिए, वहां पे अगर से नहीं है तो नॉट अलाउड। दूसरा केस, उतना प्रॉफिट अवेलेबल होना चाहिए, याद आया, ये 2 कंडीशन, क्योंकि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, ये कंडीशन होना ही होना है, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा एंट्रीज भी हमने डिस्कस की थी, मैंने क्या बोला था कि आईओसी अकाउंट डेबिट बीइंग एन एक्सपेंस टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग मेथड ऑफ, राइट, आप समझ में आया, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड, एंड देन ये P&L एप्रोप्रिएशन में जाएगा, क्योंकि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू आईओसी, ऐसी आपके 2 एंट्री करनी है, ठीक है। तो चलो उसको डिटेल में अभी डिस्कस करते थोड़ा सा, देखिए क्या लिखा है इसके बारे में। देखो अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉर्मली एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट, यस हमने ऑलरेडी ये डिस्कस P&L एप्रोप्रिएशन में डिस्कस कर लिया है, एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट होगा तो ही देंगे, नहीं तो नहीं। इट इज अलाउड इफ द फर्म अर्न्स प्रॉफिट, राइट, वही डिस्कस करें। पार्टनरशिप डीड अलाउज द इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, मतलब फर्म में प्रॉफिट होना चाहिए एंड पार्टनरशिप डीड में अलाउ भी होना चाहिए। इन दिस केस ट्रांसफर टू डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन, बताया मैंने, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, then interest on capital may be charged against profit, very 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 important, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एक्सपेंस है। नॉर्मली प्रॉब्लम में कुछ बोला नहीं है तो ऑलवेज एज्यूम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। स्पेसिफिकली कभी बोला है प्रॉब्लम में कि इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब क्या हो गया, अब तक क्या समझ रहे थे कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, अब क्या बोला, प्रॉब्लम बोला है आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब आपके पास प्रॉफिट हो
या ना हो, आप लॉस इंकर करो या प्रॉफिट अर्न करो, कोई मतलब नहीं, आपको देना ही पड़ेगा। अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आ गया तो कहां जाएगा, नॉट इन P&L अप्रोप्रिएशन, कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जाएगा। वही तो फंडा है कॉन्सेप्ट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन का। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो सीधा प्रॉफिट लॉस, अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट है तो हमारा P&L अप्रोप्रिएशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉब्लम में स्पेसिफिकली बोला है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो आपको देना भी पड़ेगा एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, नॉट इन P&L अप्रोप्रिएशन। तो देखो क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में बी, प्रॉब्लम में बोला है तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मीनिंग इट इज टू बी अलाउड वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और incurs लॉस ड्यूरिंग द ईयर। In this case, transfer to debit of P&L account, not in profit loss appropriation account. कहाँ जाएगा, profit loss account में जाएगा। Okay? Interest on capital is allowed on the opening balance of the partner's capital if further capital is not reduced। मतलब क्या बोलना चाहते हैं, और is not withdrawn, मतलब क्या बोलना चाहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे, हमेशा ओपनिंग पे, अनलेस एंड अनटिल अगर से नया कैपिटल कुछ आया नहीं तो, ठीक है, या कोई विड्रॉल अगेंस्ट कैपिटल नहीं हुआ तो, मतलब बैलेंस फिक्स है, ओपनिंग है, वही क्लोजिंग होने वाला है, तो सीधा सीधा ओपनिंग के ऊपर होगा। अगर से सर एडिशनल कैपिटल आया तो जितना कैपिटल जितने टाइम के लिए यूज करोगे उतना आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, चलो इसके कुछ एंट्रीज देख लेते हैं। मैंने बताया आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑलरेडी अलाउ कर रहे हो, जब दे रहे हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट बीइंग एन एक्सपेंस टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट का, ये फिक्स मेथड में, सॉरी ये फ्लक्चुएटिंग मेथड में होगा। ठीक है, अगर से फिक्स मेथड कर रहे तो करंट अकाउंट में जाएगा। ओके, देन फॉर ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू P&L अप्रोप्रिएशन, अगर से चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है तो राइट, तो प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इन केस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, तो देखो अब मैंने क्या बोला है आपको, एक चीज बताता हूं, देखो इसको डिस्कस करते थोड़ा सा डिटेल में। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है बेसिकली, समझो एक पार्टनर है जिसका कैपिटल ओपनिंग है 2 लाख। ओके, देन क्लोजिंग में वही, कोई एडिशनल कैपिटल नहीं आया, कोई विड्रॉल अगेंस्ट कैपिटल नहीं रहा, तो 2 लाख का 2 लाख ही रहा, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% बोला है प्रॉब्लम में, तो कितना हो जाएगा सर, साल भर का 2 लाख इंटू 10%, दैट इज 20,000 रुपीज क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट। सिचुएशन को थोड़ा चेंज करेंगे अभी। देखो अभी क्या बोला है, ओपनिंग का 1 अप्रैल 24 को 3 लाख दिया है। ओके, देन 1 अक्टूबर मिड ऑफ द ईयर में 24 को और 2 लाख एडिशनल कैपिटल लेके आया। क्या आया, एडिशनल कैपिटल। एंड अगेन 1 Jan 25 को 1 लाख रुपीज विड्रॉ अगेंस्ट कैपिटल हुआ, विड्रॉवल हो गया, एंड लास्ट 31 मार्च को क्लोज करना है, मतलब पूरे साल भर की एंट्री करनी है। तो सर इस केस में क्या इंटरेस्ट होगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट एज्यूम 10% है। तो देखो अभी यहां पर आप देखो मैंने क्या वर्ड यूज किया है, जितना कैपिटल यूज करोगे, फॉर्म जितना कैपिटल यूज करेगा उतना पार्टनर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली मैं अगर से बोलूं 3 लाख, ठीक है, 3 लाख को हमने कितना यूज किया, अप्रैल से अक्टूबर 1 मतलब 6 मंथ्स के लिए, तो उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने हैं 10%, तो 10% इंटू 6/12, तो 3 लाख पे 10% 30,000 इंटू 6/12 मतलब 15,000 रुपीज 6 मंथ का इंटरेस्ट हो गया। ओके, ये हो गया फर्स्ट 6 मंथ्स का इंटरेस्ट, मतलब अप्रैल टू सितंबर एंड, राइट। अगेन नेक्स्ट 3 मंथ्स मतलब अक्टूबर टू दिसंबर एंड तक का, क्योंकि 1 Jan को विड्रॉल हुआ है, राइट। तो अब क्या हुआ, 3 लाख प्लस 2 लाख रुपीज कैपिटल आ गया, तो टोटल कैपिटल अब कितना हो गया हमारा 5 लाख रुपीज हो गया। टोटल कैपिटल कितना हो गया 5 लाख इंटू 10/100 इंटू 3/12, ये 3/12 गया अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 5 लाख इंटरेस्ट टोटल और कैपिटल हो गया। उसके बाद 10% 50,000 इंटू 3/12 दैट विल बी 12,500 आपका टोटल इंटरेस्ट बन रहा है 3 मंथ्स का। अब क्या हुआ, 1 Jan को 1 लाख रुपीज विड्रॉ हो गया, अब कैपिटल कितना हो गया Jan से मार्च 4 लाख पे आ गया।
अब कैपिटल कितना हो गया, 4 लाख रुपीस हो गया, ये नेक्स्ट 3 मंथ्स का। तो 10/100 इंटू 3/12 जैन टू मार्च, तो 40,000 होगा ऑफकोर्स। 10% इंटू 3/12 मतलब 10,000 आना चाहिए, तो ये 10,000 टोटल। तो बेसिकली मैं बोलना चाहूँ यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट बन रहा है 15,000 फर्स्ट 6 मंथ्स, 12,500 नेक्स्ट 3 मंथ्स प्लस 10,000 नेक्स्ट 3 मंथ्स, तो 37,000 कितना, 37,500 रुपीज टोटल साल का इंटरेस्ट बन रहा है। ऐसे आपको बेसिक कैलकुलेशन करने, इसको एक और तरीके से सॉल्व करते हैं। देखो एक और तरीका बताता हूं इसको, और सिंपल है। ओपनिंग जो है, ओपनिंग कितना था हमारा, 3 लाख रुपीज। 3 लाख तो मैंने पूरे साल भर देखा जाए तो उसमें तो एडिशनल कैपिटल हो, बट ओपनिंग को तो पूरे साल भर यूज किया हमने, तो 3 लाख इंटू 10% दैट्स इट 30,000, ये पूरे साल भर का कैलकुलेट कर दिया ओपनिंग के लिए। अब एडिशनल कैपिटल के ऊपर मैं बोलूं अगर से, जो कि था 2 लाख रुपीज, राइट, इंटू 10/100 इंटू 6/12 अक्टूबर टू मार्च, तो 2 लाख इंटू 10/100 दैट इज, ये हो गया आपका 20,000 इंटू 6/12 मतलब 10,000 रुपीज, उसके बाद इंटरेस्ट बन गया, ठीक है। एंड जब विड्रॉवल हुआ तो विड्रॉवल हुआ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिवर्स होना चाहिए, राइट, उतना हमें चार्ज करना चाहिए देखा जाए तो 1 लाख रुपीज का माइनस करेंगे इंटरेस्ट इंटू 10/100 इंटू 3/12 जैन टू मार्च। अब देखा जाए तो 1 लाख पे 10% होता है 10,000 इंटू 3/12 दैट इज 2,500 माइनस होगा, तो नेट सेम अमाउंट 37,500। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको ये मेथड फॉलो करना है, ये कैलकुलेशन है सिंपल, दोनों तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हमेशा ओपनिंग के ऊपर रहता है एंड इंटरेस्ट कलेक्शन थोड़ा सा डिफर करता है। अब आते हैं सर ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना है। देखो अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो क्या हुआ है इन केस ऑफ, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके ऊपर कैलकुलेट करें हम, कैपिटल अकाउंट, नॉट ऑन करंट अकाउंट, नॉट ऑन करंट अकाउंट, मैं पहले ही बोल रहा हूं। तो मतलब देखा जाए सर, अगर से ये आपने जो बताया अभी हमें, ये कैपिटल अकाउंट बताया था, इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, यस। तो इस केस में कभी कभी क्या होता है प्रॉब्लम में, हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल दिया रहता है, विड्रॉल अगेंस्ट कैपिटल, ये एडिशनल कैपिटल दिया रहता है, ओपनिंग कैलकुलेट करने के लिए बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, क्लोजिंग लेंगे। अभी क्लोजिंग कैलकुलेट करते टाइम क्या हुआ, विड्रॉल माइनस किया था, तो ये एड बैक हो जाएगा, राइट। फिर उसमें से हम क्या करेंगे, एडिशनल कैपिटल क्या हुआ था, क्लोजिंग कैलकुलेट करते टाइम माइनस, तो हम सॉरी प्लस हुआ था, ये माइनस हो जाएगा, तो आपका ओपनिंग कैपिटल आएगा। तो देखो इन केस इफ यू आर फॉलोइंग फिक्स कैपिटल मेथड एंड ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है, तो आपको क्या किया है, कैपिटल एट द एंड ये नंबर ले लिया, विड्रॉवल ऑफ कैपिटल ये नंबर प्लस किया, एडिशनल कैपिटल माइनस किया, तो आपको कैपिटल एट द बिगिनिंग हुआ, जिसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे अब, ठीक है। अब आते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो फ्लक्चुएटिंग मेथड का भी बता देता हूं एक बार, कैसे ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो फ्लक्चुएटिंग में बहुत सारे नंबर आ रहे थे ट्रांजैक्शंस, तो देखो यहां पे आप देखोगे क्लोजिंग कैलकुलेट करते टाइम हमने एडिशनल कैपिटल, कमीशन पार्टनर की, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट सब ऐड किया। क्या लिस्ट किया था, विड्रॉवल अगेंस्ट कैपिटल, विड्रॉवल अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड इन केस लॉस होगा तो सब माइनस किया था। सर अब मुझे यहां से यहां जाना है, ये सब नंबर दिए हैं, सिर्फ ये नंबर क्वेश्चन मार्क है, ये नहीं दिए हैं, ठीक है। मुझे यहां से जाने लगेगा, जो चीजें आपने माइनस किए वो प्लस करो, और जो चीजें आपने प्लस किए वो माइनस कर दो। तो मतलब सर क्लोजिंग कैपिटल अगर से लॉस आता तो लॉस एड बैक हो जाएगा, यस। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एड बैक हो जाएगा, यस। एंड ड्रॉइंग एड बैक हो जाएगा, दोनों, यस, दोनों ऐड हो जाएंगे। माइनस क्या करेंगे सर, इन केस प्रॉफिट रहा तो माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस सैलरी माइनस एडिशनल कैपिटल, तो यू विल रीच एट ओपनिंग कैपिटल। तो आपको इस मेथड से फॉलो करो, या अकाउंट बना के करो, या तो फिर आप दोनों अकाउंट बना के भी ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हो, या तो फिर ये वाला फॉलो करो। क्या किया, कैपिटल एट द एंड, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, लॉस ऑन शेयर, तो मतलब ये सब एड बैक कर दिया। एडिशनल कैपिटल, पार्टनर रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट शेयर क्या किया, माइनस किया, तो जाके आपका बिगिनिंग कैपिटल आता है। ये हो गया हमारा ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने का पन्ना, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बेसिक एंड ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने बताया आपको। अब चलते हैं इसके एग्जांपल की तरफ। देखो
क्या किया है, प्रवीण एंड नवीन आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दो पार्टनर है, देयर कैपिटल ऑन 1 April 24 5 लाख एंड 3 लाख रेस्पेक्टिवली, दे शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल है। ऑन 1 July 24 दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी 2 लाख ईच, मतलब कुछ चेंज करना है अभी। The necessary adjustment in the capital were made by introducing and withdrawal of capital, interest on capital 10% per annum। मतलब बेसिकली क्या बोलना चाहता है, यहाँ पे दो पार्टनर है हमारे, कौन से, एक है प्रवीण, एक है नवीन, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे, इन दोनों का कैपिटल में अगर से लिखूं तो प्रवीण का कितना है 5 लाख है ओपनिंग, इसका कितना है 3 लाख। इन दोनों ने डिसाइड किया कि 1 जुलाई को क्या डिसाइड किया है, इन दोनों का कैपिटल 2 लाख होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 2 लाख रुपीस होना चाहिए। ठीक है, वापस पढ़ता हूं, यहाँ पे 5 लाख है, एक का 3 लाख है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक इक्वल है। 1 जुलाई को डिसाइड किया कि 2 लाख ईच कैपिटल होना चाहिए। इसके बाद में इंट्रोडक्शन या विड्रॉ जो भी होगा, तो इस केस में अगर से मुझे 5 लाख से 2 लाख जाना है, तो मतलब ये क्या करेगा, 3 लाख रुपए विड्रॉ कर देगा, तो 2 लाख पे आके बैठेगा। सेम नवीन भी क्या करेगा, 1 लाख रुपए विड्रॉ करेगा। तो कैलकुलेट क्या करना है सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि 8% है। अब क्या हुआ इस केस में, मैं बताऊं, अगर से प्रवीण का, पहले था 1 April 24 को 5 लाख रुपीस कैपिटल था, ठीक है। अब उसको 2 लाख पे जाना है, तो 1 जुलाई को उसने क्या कर दिया, विड्रॉ कर दिया, कितना 3 है, तो अब उसका कैपिटल कितना हो गया, 2 लाख हो गया। तो एंड डायरेक्टली 31 मार्च 25 तक इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, जो कि 8% पर एनम है। तो मैं अगर से बोलूं फॉर अप्रैल, मई, जून 3 मंथ्स, राइट, तो स्टार्ट के 3 मंथ्स का इंटरेस्ट दैट इज 5 लाख इंटू 8/100 इंटू 3/12, तो ये हो जाएगा 5 लाख इंटू 8% इंटू 3/12, दैट विल बी 10,000 रुपीज। ये 3 मंथ, फर्स्ट 3 मंथ का इंटरेस्ट हो रहा है। नेक्स्ट जो 9 मंथ्स है, उसमें कैपिटल कितना हो गया प्रवीण का, अभी 2 लाख हो गया, राइट, 2 लाख फिक्स किया ना, 3 लाख विड्रॉ कर दिया उसने कंडीशन फॉलो करने के लिए, तो इंटू 8/100 इंटू 9/12, तो बेसिकली 2 लाख इंटू 8% इंटू 9/12, दैट विल बी 12,000 रुपीज। ठीक है, तो टोटल इंटरेस्ट इसका कितना हो गया, 22,000 प्रवीण का। अब आते हैं नवीन की तरफ, नवीन का पहले 1 April 24 का था 3 लाख, 1 जुलाई 24 को हो गया 2 लाख, एंटिल 31 मार्च 25 तक इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो मैं फर्स्ट 3 मंथ्स का अगर से बोलूं आपको पहले, तो दैट इज 3 लाख इंटू 8% इंटू 3/12, ठीक है। तो 3 लाख के ऊपर 8%, आई थिंक 24,000 इंटू 3/12 विल बी 6,000 रुपीज फर्स्ट 3 मंथ्स का इंटरेस्ट बनता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट 9 मंथ्स का जो इंटरेस्ट है दैट इज 2 लाख बचा हुआ कैपिटल्स का इंटू 8/100 इंटू 9/12, तो 2 लाख पे सेम रहेगा जो उसका था, कैपिटल सेम हो गया। उसके बाद 2 लाख इंटू 9/12, 12,000, राइट। तो टोटल इंटरेस्ट इसका बन गया 18,000। तो इसका टोटल इंटरेस्ट कितना बन रहा है 22, उसका कैपिटल ज्यादा था, इसका ओपनिंग कैपिटल कम था, तो उसका टोटल बना इंटरेस्ट 18,000। क्लियर, ये फर्स्ट एग्जांपल। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, स्टार्ट करते हैं अभी सेकंड एग्जांपल भी, जो क्या बोला है, आन एंड मोहन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। 3:2 में रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। द फर्म मेंटेन्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, मतलब एक ही अकाउंट बनेगा जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा। यहाँ पे फिक्स कैपिटल में 2 अकाउंट बना देते हैं, कैपिटल एंड करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग में क्या बनेगा आपका, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनेगा। एंड द बैलेंस इन देयर कैपिटल अकाउंट्स बोला है ऑन 31 मार्च, मतलब क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, 25 का 4 लाख एंड 350 रेस्पेक्टिवली।
ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 75,000 ईच, मतलब कैपिटल अकाउंट क्लोजिंग दिया है एंड ड्राइंग्स दोनों दिए है। एज पर द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% ऑन ओपनिंग कैपिटल ओके हैड बीन अलाउड टू देम। कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल, क्या कैलकुलेट करने की बोला है? ओपनिंग। गिवन दैट नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 25 वाज 2,25,000 नेट प्रॉफिट, नॉट मतलब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का पहले का प्रॉफिट है, मतलब बोल सकते हैं नेट प्रॉफिट दे के रखा है। ठीक है, तो ये पूरा प्रॉब्लम हमें डिस्कस करना है। अब यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए नहीं दिया, क्या बोला उन्होंने? जस्ट और जस्ट ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी देखो, अगर से पार्टनर वाइज जैसे मैंने बताया था आपको, यहाँ पे कौन है? आन एंड मोहन, दो पार्टनर है। ठीक है, आन एंड मोहन दो पार्टनर है, एंड मोहन, दोनों का क्लोजिंग कैपिटल दिया है। हमें ओपनिंग के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें वापस क्लोजिंग के साथ क्या क्या ऐड करना पड़ता है? ड्राइंग्स ऐड करनी पड़ती है, लॉस ऐड करना पड़ता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड करना पड़ता है, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल ऐड बैक करना पड़ेगा। लेस में क्या आएगा सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस होगा, रेम्यूनरेशन माइनस हो गई, तो जाके आपका ओपनिंग आएगा। राइट, तो पहले क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पे लिख लेंगे हम। क्लोजिंग कैपिटल दोनों का कितना दिया है? एक का दिया है 4 लाख, सेकंड का दिया है मोहन का 350, तो यहाँ पे 4 लाख एंड 350 क्लोजिंग कैपिटल आ गया। ओके, उसमें हम क्या करेंगे? अभी इस केस में सिर्फ ड्राइंग्स दी है, तो एड बैक ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे? ड्राइंग्स ऐड करेंगे, जो कि है 75,000 ईच, तो 75 हो गया। ओके, अब ये ड्राइंग्स ऐड करने के बाद कैपिटल कितना बन रहा है? 4,75,000 इसका हो गया, एंड 4,25,000 मोहन का हो गया। ओके, अब इसमें से हमें माइनस क्या करना है? इंटरेस्ट माइनस करना है एंड प्रॉफिट भी माइनस करना है। बट प्रॉब्लम में क्या दिया है? नेट प्रॉफिट दिया है। क्या दिया है? नेट प्रॉफिट, जो कि है 2,25,000। अब 225 में से अभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना बाकी है, बाद में प्रॉफिट निकलेगा जो हमने एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट किया होगा पार्टनर को। करेक्ट है, तो हमारे पास 225 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट मिला के, दैट इज नेट प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो मिला के नेट प्रॉफिट अमाउंट है। दोनों का बाइफिकेशन नहीं है हमारे पास, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके ऊपर डिपेंड है? ओपनिंग, जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो नहीं है हमारे पास। एंड इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटाएंगे तो जाके रेशियो प्रॉफिट मिलेगा, वो भी हमारे पास नहीं है, एंड वो भी पार्टनर वाइज चाहिए, तो इस स्टेप को यहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक और अलग से वर्किंग नोट बनेगी टोटल वाइज। तो मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ, टोटल वाइज वर्किंग नोट बनाता हूँ, तो यहाँ पे मैं बोलूं तो आपका टोटल क्लोजिंग कैपिटल पहले कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, टोटल कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। यहाँ पे एक का था 4 लाख, दूसरे का 350, तो टोटल हो गया 7,50,000 क्लोजिंग कैपिटल होगा। ओके, उसके बाद टोटल ड्राइंग ऐड करेंगे, पार्टनर वाइज नहीं कर रहा मैं, टोटल वाइज कर रहा हूँ। तो टोटल ड्राइंग्स ऐड करना है आपको, वो वर्किंग नोट हमने बीच में छोड़ दी, क्योंकि हमें बाइफिकेशन नहीं है, पार्टनर वाइज भी नहीं है, इंटरेस्ट कितना वो भी पता नहीं है। तो 75 ईच मतलब क्या हो गया? 150 हो गया टोटल। तो ये दोनों मिला के कितना हो गया? 9 लाख रुपए टोटल आ गया एड बैक करने के बाद। अब इसमें से टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड जो प्रॉफिट फाइनल डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ वो माइनस करना चाहिए, वो भी नहीं है। तो टोटल तो है ना, दोनों मिला के है, बाइफिकेशन रहने दो, दोनों मिला के तो है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? लेस प्रॉफिट इंक्लूडिंग आईओसी, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हम एक साथ ही माइनस करें, प्रॉफिट और आईओसी दोनों एक साथ माइनस करें, तो कितना आ गया? 2,25,000। तो ये आता है आपका 225 माइनस कर देंगे, मतलब ये आपका आएगा ओपनिंग कैपिटल, कितना आएगा? 9 लाख माइनस 225, दैट विल बी 6,75,000 आपका ओपनिंग कैपिटल आ रहा है। ओके, ओपनिंग कैपिटल कितना आ गया? 6,75,000। तो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनेगा इसके ऊपर? फिर वो बन जाएगा 10%, मतलब 67,500। ओके, ये हो गया प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ओ सॉरी इंटरेस्ट। तो मतलब सर हमारे पास 2,25,000 नेट प्रॉफिट था, करेक्ट है,
आईओसी हमने अभी कैलकुलेट किया 67,500, तो रेसिडुअल प्रॉफिट जो हम फाइनल प्रॉफिट पार्टनर्स को डिवाइड कर रहे हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो कितना आएगा, तो 225 माइनस 67,500, तो ये कितना हो गया 1,57,500 आपका जो प्रॉफिट हम दो पार्टनर में डिवाइड करने वाले हैं। किसको किसको, एक आन को जाएगा थोड़ा इसमें से उसका प्रोपोर्शन, थोड़ा उसका मोहन को जाएगा। तो रेशो क्या है इसका, प्रॉब्लम में देखा है तो 3:2 था, तो 3:2 में ये प्रॉफिट डिवाइड होगा, तो 1,57,000 डिवाइड बाय 5, 31,500 इंटू 3, 94,500 आन का शेयर हो गया, इंटू 2 मतलब 63,000 मोहन का शेयर हो रहा है। तो ये दोनों का प्रॉफिट हमने पार्टनर वाइज निकाला है। वापस उस वर्किंग नोट पे जा सकते हैं हम अभी। पहले हम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लेस प्रॉफिट, प्रॉफिट माइनस करो जो हमने अभी कैलकुलेट करके आए, जो वर्किंग नोट से आया, मतलब क्या आएगा यहाँ पे 94,500, इसका कितना हुआ 63,000, ये माइनस करना है। ठीक है, तो ये माइनस करके क्या मिलेगा सर, ओपनिंग कैपिटल बट इंक्लूडिंग आईओसी, क्योंकि आईओसी अभी भी माइनस करना बाकी है। ठीक है, तो 4,75,000 माइनस 94,500, ये हो गया 3,80,500, देन 425 माइनस 63,000, तो दैट इज 3,62,000 आपका ओपनिंग कैपिटल इंक्लूडिंग आईओसी है। अब क्या हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर 10% है, कितना है 10%। तो से फॉर एग्जांपल अगर से ओपनिंग कैपिटल हमारा 100 है, तो आईओसी कितना हो जाएगा 10, तो दोनों मिला के कितने हो गए 110। तो इसमें भी तो ये ओपनिंग कैपिटल में आईओसी इंक्लूड है ना, तो आईओसी कैसे कैलकुलेट करोगे अभी, तो लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी 3,80,500 इंटू 10, ये आईओसी का नंबर डिवाइड बाय 110 दोनों मिला के, क्योंकि 10% है, तो 3,80,500 इंटू 10 बाय 110, ये आ रहा है 34,591, कितना आ रहा है 34,591। ओके, तो इस केस में फिर सर ओपनिंग कैपिटल कितना आएगा, फिर ओपनिंग कैपिटल आन का कितना आएगा फिर, तो 3,80,500 माइनस 34,591 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो फाइनल नंबर आ रहा है ओपनिंग कैपिटल 3,45,909। तो देखो इसका 10% एग्जैक्ट बन रहा है 34,591 राउंड ऑफ। सिमिलरली इसके लिए भी सेम मोहन के लिए 3,62,000 जो कि इंक्लूडिंग आईओसी एंड प्रॉफिट है, इनटू 10 बाय इंक्लूडिंग आईओसी एंड ओपनिंग कैपिटल था, तो 3,62,000 इंटू 10 बाय 110, तो दैट इज 32,909 आ रहा है, 32,909 ये आईओसी आ रहा है। तो ये दोनों माइनस हो जाएगा, राइट, तो इसको भी माइनस करेंगे अभी, तो 3,62,000 माइनस 32,909 विल बी 3,29,091 ओपनिंग, इसका एग्जैक्ट 10% नहीं बन रहा है। तो वही तो बोला था ओपनिंग कैपिटल के ऊपर 10%, तो एग्जैक्ट 10% दोनों बन रहे हैं। ये हमारा वो ओपनिंग कैपिटल। तो अभी हमने क्या सीखा है, पहले तो कैपिटल अकाउंट, फिक्स कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग। फिक्स में 2 अकाउंट बनाए हमने, कैपिटल एंड करंट अकाउंट, एंड फ्लक्चुएटिंग में हमेशा कैपिटल अकाउंट बनाना है। एंड जब प्रॉब्लम में कुछ बोला नहीं है तो क्या एज्यूम करना है, फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो कर रहे हैं एंड कैपिटल अकाउंट ही बनेगा। उसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जनरली किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, ओपनिंग के ऊपर, अनलेस एंड अनटिल वहां पे एडिशनल कैपिटल एंड विड्रॉल नहीं रहा। एडिशनल कैपिटल विड्रॉल आ गया तो आपको इसका एग्जांपल के साथ मैंने बताया कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसके बाद एक 2 प्रॉब्लम डिस्कस किया, एक पहले डिस्कस किया, सेकंड वाला अभी डिस्कस किया। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था क्योंकि कभी कभी एग्जाम में 4 मार्कर ये एग्जाम में आ सकता है, ये आपको करके जाना है अच्छे से, क्योंकि इसके सॉल्व करने की मेथड बहुत अलग है, ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ गया होगा, ये वाला लेक्चर। एंड अब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में अगेन, जो उसका नाम रहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। वो पूरा लेक्चर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर हम रहेंगे। इसके बाद और 2 लेक्चर्स जिसमें एडजस्टमेंट एंट्री सीखना है हमें, एंड लास्ट में गारंटी वाला पार्ट। ये 3 लेक्चर्स इसके बाद और हो गए, जिसमें अभी पूरे टोटल 6 या 7 लेक्चर्स में हमारा पूरा फर्स्ट चैप्टर विद रिवीजन अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं वही हमें नेक्स्ट लेक्चर में।